नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक निबंध जिसमें एक कुत्ता और एक मैना के बारे में बताया गया है। तो मिलते हैं इस निबंध के साथ में और शुरू करते हैं। जो भी व्यूअर्स पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें और अपनी जिज्ञासाएं अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछते भी रहें और सजेशन भी देते रहें कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ उनको किस हद तक फायदा पहुंचा, संशोधन इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, हमें आप बताते रहें। शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के की शांति आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। अन्यत्र मतलब होता है कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तय पाया कि श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। उन्होंने बताया कि ऐसा उनके मन में विचार आया कि छोड़कर चले जाएं कहीं अन्यत्र, कहीं अन्य जाएं, लेकिन फिर शायद स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा होगा या कुछ भी ऐसा था, तो समझ नहीं आ रहा था। तो ये ऐसी स्थिति बन रही थी। उसके बावजूद जो है 3 मंजिले पर कुछ था जो शायद श्री निकेतन में 3 मंजिले के मकान जो थे वहां पे उन्होंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया। शायद मौज में आकर उन्होंने यह निर्णय किया हो। कह रहे छोड़कर जाने का मन तो था उनका, लेकिन कह रहे पता नहीं क्या था ऐसा, तो शायद उन्होंने मौज में ही यूं ही निर्णय ले लिया हो। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद में वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीणवपु रविंद्र के लिए उन पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। कहने लगे कि उस समय जो था उनका मकान ऊपर के तल्ले में था, मतलब तल्ला मतलब होता ऊपर की मंजिल में था। लेकिन कह रहे कि ऐसी स्थिति थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कि जो है बुढ़ापा तो था ही, वृद्धावस्था थी, लेकिन उनको ले जाना थोड़ा सा कठिन था क्योंकि सीढ़ियां चक्करदार थी लोहे की। लेकिन उन्हें किसी कठिनाई से उनको ले उन दिनों छुड़ाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। कह रहे छुट्टियों का समय घर चले, सब लोग लगभग घर चले जाते थे, बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी, मतलब उनको देखने के लिए ठाना मन किया। दर्शन को मैं जो यह विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता तो वे प्रायः कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी हैं क्या। कह कि मैं एक दर्शनार्थी के रूप में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं गुरुदेव जी के पास में जाता था तो वो हमसे यही पूछ लेते, साथी हो क्या। शुरू शुरू में मैं उनकी ऐसी बंगला जो करता था, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद करती हुई थी हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोक अपानार दर्शनेर जन ऐसे छेन। तो ये एक लैंग्वेज है और इसका ये मतलब हुआ कि जो है एक मतलब एक भद्र मतलब जो है अच्छा पुरुष होता है, भद्र लोग मतलब एक अच्छा आदमी, अपानार मतलब आया हुआ है, दर्शनेर मतलब आपके दर्शन के लिए, जन एने छेन क्या मैं उसको ले आऊं। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह मेरी भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उसे दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछ लेते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। तो कह रहे थे कि ऐसी स्थिति थी कि बंगला में मैं उनसे बोल लेता था क्योंकि वो भी बंगाली थे, तो ऐसी भाषा का मैं प्रयोग करता था और मेरे भाषा में जो दर्शन शब्द था उन्होंने उसको पकड़ लिया था। तो टाइम बाय टाइम जब मैं पहुंच जाता था उनके सामने तो वो यही पूछते थे, क्या कोई दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ जाते थे। प्रगल्भ मतलब होता है कि जिसको किसी चीज की परवाह ना हो। ठीक है। कहते थे कितने भी ऐसे लोग थे जिनको ना समय ना स्थान ना अवस्था किसी की परवाह नहीं थी, रोकते रहो लेकिन फिर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुजी ने कुछ भीड़ भीड़ से रहते थे, मतलब डरे डरे से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों को एक दिन
श्री निकेतन जा पहुंचा, कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। करे अस्त मतलब इसलिए जो है मैं वहां पे जा पहुंचा और देखा नहीं था कई दिनों से। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नैनों से देख रहे थे। अस्तगामी मतलब कि सूर्य, डूबते हुए सूर्य को जो है ध्यान से देखना। ठीक है। हम लोग एक को हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। उन्होंने देखा कि परिवार आया है, हमारे बच्चों को देखकर मुस्कुराए, कुशल क्षेम पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने कुत्ता भी पाल रखा था तुझे। कुत्ता आया और पैर हिलाने पूंछ हिलाने लगा उनके पैरों के पास। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उनके स्नेह का अनुभव करने लगा। तो वो आंखें बंद करके उनके प्यार का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा कि देखो, इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, और इनके चेहरे पर जो परितृप्ति है, मतलब कि आने और मिलने के बाद की जो अवस्था है वो दिख रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं। फिर भी वह पहुंच गया। उन कुत्ते के बारे में कहा। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इसी भाव की एक कविता लिखी थी। कह रहे हैं कि कुत्ते को जो है एक लक्षित करके एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक वह अपने हाथों से स्पर्श से इसका संग नहीं स्वीकार करता। कहते कि वो कुत्ता रोजाना सुबह आ जाता था और तब तक बैठा रहता उनके आसन के पास जब तक वो उस पर हाथ फेर ना लेते। इतनी सी स्वीकृत पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यह एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका, उस आनंद को देख सका जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। उन्होंने बताया कि ये एक प्राणी है ऐसा जो अच्छे बुरे में भेद कर सकता है, संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है और उसके आनंद को भी देख सकता है, जिसे प्राण दिया जा सकता है और उसमें अहौतुक प्रेम डाल दिया जा सकता है, किसी हित के लिए नहीं, अहौतुक मतलब किसी हितवश नहीं, और चैतन्य लोक की राह दिखा सकता है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य अस्वीकार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि के कारण करुण व्याकुलता से जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। उन्होंने कुत्ते को लेकर कई सारी चीजें बताई। कह रहे कि उसके मूल का क्या है, उसको अस्वीकार किया है, भाषाहीन दृष्टि है, व्याकुलता है, वो समझाती है लेकिन समझा नहीं पाती है। तो जो मनुष्य है, तो मनुष्य का जो सच्चा परिचय है वो उसको समझा पाता है बस। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि इसमें जो है, जो कुत्ता है उसके अंदर जो प्यार है, जो मर्म भेदी भाषाहीन प्राणी है उसके अंदर जो करुण है, उस विशाल मानव सत्य को उसने देखा है जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता है। जब यह कविता पढ़ता हूं तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले मतलब 3rd फ्लोर पर की वह घटना प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने सी हो जाती है। वह आंखें मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। कहने लगे कि जब हम आंखें बंद करके जो है वो घटना याद करते हैं 3रे तल्ले की 3 महले की, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही असीम आनंद आ रहा है। और जो मूक प्राणी है, मूक हृदय न बोलने वाला जिसको मूक बोलते हैं,
वो मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व के अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठी। कह रहे हैं उस समय वो जो घटना थी बहुत छोटी थी, लेकिन आज क्या है, पूरे विश्व में एक जो है महिमाशाली मतलब वर्णन करने वाली घटना के रूप में बैठी है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जाती है। कह रहे कि एक और बात है जो इस प्रसंग में उल्लेख करते हैं, मतलब लिख रहे हैं, जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते मतलब कोलकाता के आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया। कह रहे कि जब गुरुदेव जी का अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार के बाद में उनकी जो चिताभस्म थी वो लाई गई, तो उस समय पता नहीं कौन ऐसा था जिसने कुत्ते को बता दिया, और कुत्ता भी उस समय कलकत्ता के आश्रम में आया गया था, और उसको पता नहीं कैसे पता हो गया। और चिताभस्म के साथ अन्याय आश्रमवाद अन्य न्याय मतलब कि आदर्श पर्सन आश्रम वासियों के साथ साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। कह रहे कि वो जो आश्रम के लोग दूसरे व्यक्ति थे उनके साथ उत्तरायण मतलब उत्तर दिशा की तरफ गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबसे आगे थे, जो आचार्य क्षितिमोहन सेन थे वो सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। उन्होंने कहा कि वो जो कुत्ता था वो चिताभस्म के पास थोड़ी देर बैठा रहा। कुछ और पहले की घटनाएं याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उसके साथ हो गया था। मेरे साथ एक पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महोदय से बातें करते जा रहे थे। उन्होंने बताया कि एक दूसरी घटना है। तो हमें पता याद आता है कि शांति निकेतन में जब मैं नया नया आया था तो वहां पे उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। तो उस समय हम लोग जो है गुरुदेव के साथ में निकलते थे बगीचे में टहलने के लिए, और उनके साथ में जो है एक अध्यापक हुआ करते थे। उनके गुरुदेव जी क्या करते थे कि हर फूल पत्ती को बहुत ध्यान से देखते थे, और टहलते हुए जो अध्यापक महोदय थे उनसे बातें किया करते थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उन्होंने कहा कि साहब ये आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। ना तो मेरे साथ ही उन अध्यापक महोदय को यह खबर थी और ना मुझे। कहने लगे कि ये कौवे वाली बात किसी को नहीं पता थी हम दोनों लोगों में से। ना तो मुझे बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। कह रहे कि मैंने उस समय देखा कि जो है कौवे आश्रम में काफी दिन तक नहीं समझ रहे। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या फिर चले जाने को बाध्य होते हैं। कहने की तब मुझे पता हुआ कि कौवे भी जो है प्रवासी होते हैं, प्रवास के लिए निकल जाते हैं या फिर स्थिति उन्हें मजबूर कर देती है। एक लेखक ने कौवे के आधुनिक साहित्यों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मास्चिफ फॉर मिस्चीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। ये जो अंग्रेजी में कहावत है उसका हिंदी में अर्थ है कि शरारत के लिए शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रवास एक सप्ताह के बाद बहुत सारे कौवे दिखाई दिए। अरे मैं सोच रहा था कि ये जो प्रवास था कौवों का क्या शरारत के लिए था, और उसी के बाद एक सप्ताह बाद बहुत सारे कौवे दिखाई दे गए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। पैर में चोट लगी होगी, कह रहे हैं लंगड़ी मैना जो थी वो फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो या यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने कहा कि देख रहे हो ये मैना फुदक रही, लंगड़ी होने के बावजूद भी इसकी चाल में एक करुण भाव है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझको करुण भाव एकदम नहीं दिखता। कहना कि गुरुदेव ने अगर ना बताया होता तो मुझे उसका भाव ये ना दिखता। मेरा अनुमान था कि मैं ना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाए करती है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि माना करुण भाव भी दिखाती है, वह दूसरों पर अनुकंपा दिखाती है, मुझे पता था। 3-4 वर्ष में से मैं एक नए मकान में रहने लगा। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़
की है या कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक महीना दंपति नियमित भाव से यहाँ प्रतिवर्ष गृहस्थी जमाया करते हैं। कह रहे हैं कि जो मैंने नया घर लिया है उसमें सुराख है चारों तरफ, किसी विशेष पर्पज से नहीं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे मैना जो है, मैना का एक जोड़ा आता है और यहाँ अपनी गृहस्थी हर वर्ष बसाता है। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं, भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते हैं। कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं कि जो है गोबर के टुकड़े भी ले आना नहीं भूलते, बहुत ही भले मानस अच्छे हैं। हैरान होकर सब हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। कह रहे हैं कि हम इससे जो है परेशान होकर जो है वो भर देते हैं सुराख, लेकिन जो है वो थोड़ी जगह बचती है, फिर भी वहां पे अपना घर बसाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले और फिर एक ही पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और फिर नाना प्रकार की मधुर विजय घोषी वाणी का गान शुरू कर दिया। कहें कि जो पत्नी महोदय है, मतलब जो मादा पक्षी है, वो जब एक तिनका ले आती है तो बहुत ही खुश होती है, पंखों को फड़फड़ाती है, चोंच को साफ करती है पैरों से और जो है विदय घोष आवाज में जो है वाणी का गान शुरू कर देती है। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो क्या कहना। करें अगर अचानक इसी समय उनके पति महोदय आ जाते हैं तो फिर क्या कहना। दोनों नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। क्या है कि जब दोनों हंसते गाते हैं तो जो है काफी मकान में अच्छा लगता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देते हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क करते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। कह रहे कि उसके बाद में वो दोनों पक्षी हमारी तरफ जो है ध्यान देते हैं। फिर ऐसा लगता है कि दोनों कुछ भाषा में बोल दिए और फिर चले गए। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चय विश्वास है कि उसमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। क्योंकि उनको पता तो नहीं है कि वो क्या बोलते हैं हम लोगों के बारे में, लेकिन हमें ये समझ जरूर आता है, विश्वास है कि वो हमारे बारे में कुछ बातें बोल जाया करती हैं। पत्नी ये लोग यहाँ कैसे आए जी? पति बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल तो रखना चाहिए कि हमारा घर प्राइवेट घर है। पत्नी आदमी है जो इतनी अकल कहाँ। पत्नी जाने भी दो। पति और क्या, ये बातें उन पति पत्नी दोनों में होने लगती हैं। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है यह मेरा विश्वास ही नहीं था। हालांकि ऐसा ऐसी स्थिति देखकर कभी ये समझ में नहीं आया दिमाग में कि ऐसी करुण भी हो सकती है। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुरपति था, क्योंकि वो जो हम देख रहे थे शायद करुण भाव था उस पे। वो जो नर पक्षी था उस वो शायद विधुर था। पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध इष्ट चोट खाकर एकांत विहार कर रही। कह रहे या तो वो जो पक्षी था वो नर था जो स्वयंवर सभा में परास्त हुआ, या फिर ये पक्षी जो है अगर मादा पक्षी है तो ये विधवा है, या फिर किसी बिड़ाल के आक्रमण से इसका पति जो है चोट खाकर खो गया होगा या गिर गया होगा, तो ये एकांत मतलब अकेले विहार मतलब विचरण कर रही। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने एक बाद में फिर कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। कहने लगे यही सारी चीजें जो है सोच कर शायद गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी जो अंश इस प्रकार इसमें है। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर पर लकड़ा रही हो। उसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। तो लेखक महोदय ने बहुत सारी चीजें कहा है कि वो अकेली होकर अक्सर विचरण करती है। तो सेमर का पेड़ था बगीचे में, तो वहीं पे फुदकती रहती थी और पैर से लंगड़ा भी रही थी। कहते हैं हम रोज सवेरे देखते थे उसके संगहीन होकर मतलब संगीहीन होकर, उसके साथ कोई नहीं था, अकेली थी,
कीड़ों का शिकार करती थी, चढ़ जाती थी, बरामदे में चहलकदमी किया करती थी और डरती नहीं। उसकी ये जो समाज में इसकी दशा किसने की है ये पता नहीं। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है, कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकबक कर रहे हैं, कहना कि ये दल से अलग है, तो इसको किसने मना किया है। और कुछ ही दूरी पर दूसरी मैनाएं भी हैं जो बोल रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं, शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर, जो ऊंचे वृक्ष हैं उनकी शाखाओं पर उड़ती फिरती हैं। इस बेचारी को ऐसा कहना कि इसको ऐसा क्या कुछ शौक नहीं, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। वो सोच रहे थे कि मैना ये इतनी एकांत अकेली क्यों है। सवेरे की धूप में मानो सहज मन में आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग से जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। कह रहे हूँ मैं उस चिड़िया के बारे में बहुत कुछ देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा जो कुछ बता सके उसके बारे में, उसकी दीनहीन भावना के बारे में। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई, शाम काल कवि ने उसे नहीं देखा। वह अकेले जाया करती थी उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। करे एक दिन की बात है, वो जो मैना थी वो दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, किस मर्म स्थल तक पहुंच गई। सोचते हो तो हैरान हो गए। क्या कि एक दिन ही यही वो झरोखा है जहाँ, यही वो डाल है जहाँ ये जाया करती थी जब झिंगुर झनकारता है, हवा चलती है, बांस के पत्ते झरझराते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो कहाँ गायब हो गई, कितना करुण है उसका गायब होना। ये सब उनके दर्द के दिल के भाव हैं। इस तरीके से ये पाठ का समापन होता है। अभ्यास प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आखिरी में जब एग्जाम पास आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इनके प्रश्न कराते चलें आपको। और इसमें और कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, ये जो है शब्द संपदा है, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ इसमें से मिल जाए। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। जय हिंद।